22 तारीख से इंटरमीडिएट की मतलब 22 तारीख को यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं हिंदी की। तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि जिस तरह आप लोग अच्छे से कॉपी अगर लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, और अगर आपने कुछ गलत किया मतलब नहीं लिख पाए सही से तो आपका नंबर वहां से कट जाएगा। लिखने के बावजूद भी आपका नंबर कटेगा। तो किस तरह लिखें कुछ मतलब बता रहा हूं कि यहाँ पर छात्रों ने जो पूरा का पूरा टॉप बच्चे ने अच्छा नंबर पाए हैं उनकी मैं कॉपी दिखा रहा हूं, और उन्होंने ऐसे लिखा था तो आप लोग को भी लिखना पड़ेगा। ये जो लोग बच्चे पाए हैं कम से कम 99% मतलब बच्चे पाए हैं 90 नंबर तक का, तो उन छात्राओं को मैं दिखाने वाला हूं कि जैसे उन्होंने लिखा है तो ऐसे आपको भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो मैं आपको कॉपी दिखाने वाला हूं, जिससे आपको प्रश्नोत्तर नंबर का, ठीक है ना, तो प्रश्नोत्तर नंबर का नंबर 1 का तो यहाँ पर जैसे लिखा गया है वासुदेव शरण अग्रवाल, ये सही है तो इसको आप लोग करेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। प्रश्नोत्तर नंबर खा, तो ये आपको 1-1 नंबर के उत्तर हैं, और प्रश्नोत्तर नंबर खा जो भी जितने भी वहां पर प्रश्न जो भी होगा उसको आपको ऐसे ही लिखना है, तभी 1-1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा, तो आपको ऐसे कर करके प्रश्नोत्तर नंबर का पूरा, उसके बाद संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, ये आपको पूरा नंबर मिलेगा, 2 नंबर को मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर खा, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, अर्थात राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, बिना संस्कृत के जन की कल्पना असंभव है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन होगा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रश्नोत्तर नंबर घा। उसके बाद यहाँ पर 2-2 नंबर आपको मिलेगा, इतना आप जान लीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर अंगा, यानी कि दिए गए गद्यांश पर शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप खा, लेखक का नाम वासुदेव अग्रवाल जी था। तो उन्होंने जो बच्चे जो प्रश्न था उसको लिखे हैं। तो यहाँ पर तो दिए गए गद्यांश पर आधारित 4 नंबर प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको प्रश्नोत्तर नंबर खा जैसे लिखा गया है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ श्रद्धा मानु एवं लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। तो आपको जिस तरह आप पूरा लिखना पड़ेगा, 2-2 नंबर यहाँ पर है, प्रश्नोत्तर नंबर गा नंबर है, ये आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, आप देखिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 5 में निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक कवियों में से साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। आपको जरूर से जरूर ये आएगा कि किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक कवि के बारे में उनका जीवन परिचय सहित साहित्यिक परिचय देते हुए उनका नाम लिखना पड़ेगा, और उनकी कृत मतलब रचनाएं, जैसे जयशंकर प्रसाद, तो प्लीज तो यहाँ पर जैसे जयशंकर प्रसाद है, उनका जन्म जो है 30 जनवरी 1889 में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है, काशी है। पिता का नाम देवी प्रसाद है। लेखक विद्या, निबंध, काव्य, उपन्यास, कहानी। भाषा क्या था, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। शैली क्या थी, प्रबंध, काव्य, मुक्तक। मृत्यु कहाँ पर हुई थी, मृत्यु जरूर लिखना पड़ेगा, 14 जनवरी 1937 को इनकी मृत्यु हुई थी, जयशंकर प्रसाद जी का। साहित्यिक परिचय जो आप उनके बारे में लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी का युग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी का जीवन संघर्ष करते हुए उनके रचनाएं की हैं। इनकी रचना कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य स्पष्ट दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ये केवल उपन्यासकार ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी हैं। तो इस तरह में छात्रों ने लिखा, बहुत ही अच्छा लिखा। भाषा शैली क्या है, जयशंकर प्रसाद जी भाषा उत्कृष्ट खड़ी बोली है। इनकी शैलियों में प्राचीनता, परंपरागत स्पष्टता, नवीनता स्पष्ट दिखाई देती है। साहित्य में स्थान इनका क्या है, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि, काव्यजन, उपन्यास महाकवि के रूप में सदैव अमर रहेंगे। जयशंकर प्रसाद जी कृतियां निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। नाटक है अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का यज्ञ, और उपन्यास कंकाल,
तितली, और काव्य क्या है, श्रद्धा मनु गीत, और कहानी संग्रह क्या है, आंधी है, पुरस्कार है, इंद्रजाल है। ये इनको 6 नंबर मिलने वाला है, तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद ख नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये आपको लेखक के बारे में लिखना, अभी तो कवि के बारे में लिखिए, अब लेखक के बारे में यहाँ पर दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, आपके हिंदी में है बुक में। तो संक्षिप्त परिचय है कि जन्म क्या है, 7 अगस्त 1904 में। जन्म स्थान कहाँ है, मेरठ में, उत्तर प्रदेश जो पड़ता है। भाषा क्या है, शैली, उपाधि, मृत्यु मतलब उपाधि क्या है, पीएचडी किए थे, डिल्ट, और सब इन्होंने आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। उसके बाद साहित्यिक परिचय, जिस तरह आपको देख सकते हैं, पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पर पूरा ये लिखा गया है, तो आप इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिए। आपको यही याद करके अच्छे से जाना है, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। और ये 7 नंबर यहाँ पर मिले हैं, थोड़ा सा कुछ कट करके नहीं, 7 नंबर ये आपको बच्चों को मिला गया है। तो जो आपको राइटिंग में भी देखी जाती है। उसके बाद यहाँ बहादुर और ये सब चीजें आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद चलिए और मैं दिखा देता हूं, यहां पर आलोक वृत्त, प्रश्नोत्तर नंबर 7 है। आलोक वृत्त खंडकाव्य का सप्तम सर्ग संक्षेप में लिखिए, सप्तम सर्ग संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर सप्तम सर्ग क्या है, सन 1942 में जन क्रांति प्रारंभ होती है। गांधी जी के आह्वान पर देश में क्रांति की ज्वाला पड़ती है। गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें अंग्रेजों को देश से भागने के लिए क्रांति शुरू हुई, जहां बम, गोली, मारपीट आदि हिंसात्मक घटना घटित, परंतु किसी के भी उत्साह में कमी नहीं आई। देश में बढ़ती हिंसात्मक को देखकर बापू चिंतन कर सोचते हैं। बापू मतलब गांधी जी को बापू बोला जाता था। और यहाँ पर रुको ना बात घृणा की हो तो मेरे जीवन का अर्थ नहीं, कोई भी बलिदान मनुष्यता की सेवा में व्यर्थ नहीं। सत्य अहिंसा की धरती पर क्यों यह रक्तपात मचता है। मैं 100 बार मरूं यदि मेरे मरने से भारत बचता है। ठीक है ना, खंड खा लिखा, इसमें दिए गए संस्कृत शब्दों में किसी एक हिंदी में संदर्भ अनुवाद लिखिए। अनुवाद आएगा पक्का है, और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा हिंदी में संस्कृत के अनुवाद करने के लिए। तो आपको पूरा पढ़ना है जो भी आए। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिव्य दृष्टिका के जातक कथा में उल्कू जातकम नामक पाठ से उद्धृत है। तो जो भी आया है उसको लिखना पड़ेगा, आपको 8 नंबर का मिलेगा। यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरा जरूर से जरूर आएगा बच्चों। 9, 2, 11 भाग जाना होता है। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे कि पुलिस को देखकर चोर जो है 9, 2, 11 हो गया। तो ऐसे ही आएगा, जो 2 नंबर को आपको मिलेंगे, एक मुहावरा करने पर 2 नंबर। और यहाँ पर ये शब्द कुछ गलत हो गया बच्चों का, और यहाँ संधि विच्छेद आया है, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर ए, संधि विभक्त एकवचन पहचानना पड़ेगा कि कौन सा विभक्ति है। और यहाँ पर अजातशत्रु नाग है। यहाँ पर आपको कुछ और करना पड़ेगा, जो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। करुण रस आपको 2 नंबर मिलेगा उदाहरण सहित से। तो यहाँ पर करुण रस बच्चे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। रूपक अलंकार जो भी है इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। दोहा से आपको 2 नंबर मिलेंगे, और इसमें आपको पाई की मात्रा बताना भी पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ जो मैंने आपको जो बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। आप कोई भी ऋण, कोई भी एक एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा, जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे सेवा में पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइंस, मतलब जो भी कुछ भी है, जो भी है बच्चों ने लिखा अपना, और आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। आगे मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का महत्व, एक निबंध आपको जरूर से जरूर लिखना पड़ेगा, हिलना नहीं चाहिए। तो पर्यावरण का महत्व, संरक्षण का महत्व, मतलब पर्यावरण के बारे में आपको जो भी समाज में दिख रहा है, देश में दिख रहा है, वो पूरा का पूरा अपना विचार प्रकट करना है। मतलब कोई भी जैसे विज्ञान पर आ जाए, कंप्यूटर पर आ जाए, और
पर्यावरण संरक्षण पर आ जाए, कोई भी आपको एक निबंध आ जाएगा, उसको अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। प्रदूषण का तात्पर्य, यहाँ प्रदूषण के प्रकार जो बच्चों ने अच्छे से लिखा है, जल प्रदूषण क्या होने वाले हैं, तो ये वायु प्रदूषण है क्या, ये आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। जो आप सोच विचार रहे हैं पूरा वही लिखना पड़ेगा, आपको पूरा याद होना चाहिए, आपको सोच समझ करके लिखना पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण 8 नंबर मिलने वाले हैं, 8 नंबर मिले हैं बच्चों को, ये 8 नंबर का होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 10 रहता है, सॉरी हाँ 10 नंबर रहता है, लेकिन 8 नंबर इनको मिला है, थोड़ा 1-2 नंबर कट जाते हैं। प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, इसको कैसे रोका जाए, तो यहाँ पर बच्चों को 8 नंबर मिला गया है। तो उधर इतनी जितनी मैं बताया हूं कि इतना आपको हिंदी करके जाना है। और एक बात बता देता हूं दूर से कि कभी भी, हाँ, आपको जब भी पेपर जाना है देने के लिए, तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास नीली कलम, नीली कलम, काली कलम, और एक काली कलम जो भी हो, आपको चटक होनी चाहिए। जो भी प्रश्न उत्तर आप लिखें, जैसे मान लीजिए प्रश्न उत्तर ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 लाइन ऐसे खींच करके यहाँ से उत्तर लिखना पड़ेगा। और जो भी प्रश्न आपको मान लीजिए यहाँ पर हो गया खत्म, उत्तर आंसर हो गया, तो अगले पेजों में बढ़ जाना है, अगले पेजों में बढ़ोगे तभी आपको अच्छा से नंबर मिलेगा। उसके बाद जो भी आपने एक प्रश्न किया, आपका आधा थोड़ा छूट रहा है, तो उसको छोड़ दो, आगे भी पेजों में लिखो, और अच्छे से लिखना पड़ेगा, राइटिंग में बैठा कर लिखिए। और जो आपको अगर काली पेन होती है तो एक चटक होनी चाहिए। आपको कोई जामर होता है, मान लीजिए वो देखता है, चेक करता है, तो वहां पर वो प्रश्न आपने लिखा है उत्तर को एकदम हल्की पेनों से, तो वहां पर नहीं निगाह पर डाल पाते, तो आपको नंबर नहीं मिल पाता है। अगर चटक पेन से लिखोगे तो आपको उम्मीद है कि पूरा नंबर मिलेगा। और कोई एडमिट कार्ड है, हर चीजें आपको आज से ही पूरा व्यवस्था करके अच्छे से रख लेना है, तब जाकर के आप एग्जाम पे पहुंचो। और 1 घंटा पहले एग्जाम पे पहुंचना है, 1.5 घंटा पहले, ठीक है ना। अपने सेंटर पे जाइए, और माता पिता और टीचरों का, मेरे बच्चों को सब बहुत आशीर्वाद रहेगा, बच्चे अच्छा नंबर करके आएंगे। और कोई भी बच्चा आपकी बार इस बार परीक्षा को छोड़ेगा नहीं, जो जिसको जितना आएगा उतना ही उत्तर लिखेगा, लेकिन हाँ अच्छे से अपना बना करके लिखिएगा। जैसे विज्ञान पर क्या है, विज्ञान पर निबंध लिखना है, तो विज्ञान में क्या देश में हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इस पर क्या लाभ है, क्या हानि है। विज्ञान पर भी लाभ भी बहुत हैं, लाभ भी हैं और हानि भी बहुत हैं, तो इस पे सोच विचार कर अपना प्रकट करना है। और मैं आपको बताऊंगा, कुछ बच्चों से और मिलाने वाला हूं, तो उन बच्चे बताएंगे, लेकिन अच्छे से आपको करेंगे, नंबर करके आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।